जब उधर गया तो वो पूछते कि क्या सीख के आए हो, तो मैंने अपना तालीम तरबियत वहां पर सबके सामने बताया। वो बोलते हैं लानत है तुम्हारे पे। तुमने क्या बताया वहां पे? मैंने बोला बेबी शक डू 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 डू। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को बहुत बड़ा धक्का लगा कि उनकी टीम के बड़े और मकबूल कॉमेडियन वहीद खान उर्फ लाला खबर हार छोड़ गए। वहीद खान को प्रोग्राम में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, उनकी वजह से प्रोग्राम की अच्छी रेटिंग भी आती थी। एक तवील अरसे बाद आफ्ताब इकबाल के शो ने व्यूअरशिप पकड़ी थी और पहले की तरह हिट होता जा रहा था। लेकिन इस सफर के दौरान वहीद खान उर्फ लाला ने अपनी राहें जुदा कर ली। वहीद लाला ने खबर हार क्यों छोड़ा, आफ्ताब इकबाल के साथ उनके क्या इख्तलाफात थे, किस चैनल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। पीएम साहब, जी सीएम साहब, आप देख रहे हैं कितनी मुश्किलात आ रही हैं। साइकिल आपसे चल नहीं रही। ये हम करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। वहीद लाला काफी अरसे से प्रोग्राम में दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी गैर हाजिरी की एक वजह ये बयान की जा रही थी कि वो बीमार हैं, लिहाजा सेहतयाब होते ही वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। वहीद लाला के प्रोग्राम में न बैठने की वजह से ऑडियंस भी शिकायत कर रही थी और बार बार उनके बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वहीद लाला प्रोग्राम में मेन कॉमेडियन के तौर पर बैठते हैं। उनकी वसी ऑडियंस है जो उन्हें देखना पसंद करती है। वहीद लाला की तवील गैर हाजिरी के बाद उनके साथी और रिसर्चर अबू बकर की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि वहीद लाला ने खबर हार छोड़ दिया। अबू बकर ने अपने वीडियो में इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि वहीद लाला ने खबर हार छोड़ने का फैसला क्यों किया, ताहम उन्होंने इस हवाले से सिर्फ इतना कहा कि वहीद लाला ने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को खैराबाद कह दिया और वो किसी और प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके, बहुत जल्द उस प्रोग्राम में जलवागर होंगे। वहीद लाला बिलाशुबा आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम की जान समझे जाते थे। वो एक बासलाहियत कॉमेडियन थे जिन्हें आफ्ताब इकबाल ने न सिर्फ पॉलिश किया बल्कि उन्हें गुमनामी से उठाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें एक मुनफरिद पहचान मिली जिसके वो हकदार थे। वहीद लाला इंडस्ट्री में 2002 से मुंसलिक थे। इस दौरान वो छोटे मोटे शोज में वॉइस ओवर और मिमिक्री आर्टिस्ट की हैसियत से काम करते रहे, लेकिन उन्हें वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। गुजरते वक्त के साथ साथ वहीद लाला बेहतर से बेहतर मौकों से फायदा उठाते रहे, जिसकी वजह से उन पर टीवी इंडस्ट्री के रास्ते खुलते चले गए। वहीद लाला जहाँ बहुत ज्यादा बासलाहियत थे, वहीं मेहनत करने में भी आगे रहते। अपने काम से मुखलिस, मेहनती और बासलाहियत होने की वजह से आफ्ताब इकबाल ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। जिस वक्त वो खबरहार का हिस्सा बने तब ये शो बुरी तरह तनज़्ज़ुली का शिकार था। इसकी व्यूअरशिप बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। उस वक्त आफ्ताब इकबाल ने वहीद लाला पर एतमाद करते हुए उन्हें ग्रूम किया और उनसे वो काम लिया जो शायद सोच भी नहीं सकते थे। वहीद लाला ने खबरहार में बहुत से कैरेक्टर्स किए जो देखने वालों के जहनों पर नक्श हो गए। फिर चाहे वो खलीलुर रहमान की डमी हो या फिर मुबश्शिर लकमान की, वो जिस रूप में नजर आए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से देखने वालों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। इसके अलावा ज़िया मुहय्यिद्दीन की डमी भी वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनते थे। उनकी तरह बोलना और हरकतों सकनात करना वहीद लाला ने बाकायदा सीखा था, जिसकी वजह से आफ्ताब इकबाल उन्हें उस गेटअप में ज्यादा लेते थे। हत्ता कि कसौटी में भी वहीद लाला आफ्ताब इकबाल के साथ ज़िया मुहय्यिद्दीन समेत कई दीगर गेटअप्स में बैठते थे और कसौटी को 4 चांद लगा देते थे। वहीद लाला को शेख रशीद की डमी में बहुत पजीराई मिली। ये उनकी शख्सियत का खासा था कि वो हर इंसान की आवाज निकाल लेते थे और फिर उस तरह से उसे पेश करते थे कि ये गुमान होता था वो डमी नहीं बल्कि हकीकत में वही शख्स है। ये कमाल फन वहीद लाला का खासा था, जिसके न सिर्फ साथी फनकार बल्कि आफ्ताब इकबाल भी मोतरिफ थे और अपने शो में उनकी तारीफें करते रहते थे। आफ्ताब भाई, मैं बताता चलूं कि अगर हमने इस मुल्क का कोई सद्देबाब नहीं किया तो आज हम जो झेल रहे हैं वो शायद हम झेलते रहे। वहीद लाला पर हरियाणवी जुबान बहुत सूट करती थी। वो आमतौर पर हरियाणा पुलिस अफसर के रूप में दिखाई देते। कहा जाता है कि वो उनकी किरदार उनकी शख्सियत के साथ ऐसा फिट बैठ जाता, फिर उन्हें ऑन एंड ऑफ इस किरदार में बिठाया जाता, यहाँ तक कि उनके साथी एक्टर्स उन्हें इस किरदार की वजह से मजाक में छेड़ते भी थे। वो इस बात की भी तायीद करते थे कि यह कैरेक्टर वहीद लाला के अलावा कोई नहीं कर सकता। सब उनके बारे में यही कहते थे कि ये बचपन से एक्टर है जो किरदार को अपने ऊपर हावी करके उसमें घुस जाता है और खुद को वही तस्वुर कर लेता है। वहीद लाला भी इस तरह से कैरेक्टर में घुस जाते। उनकी प्रोफेशनलिज्म का ये आलम था कि वो कई दिन और हफ्ते उस कैरेक्टर के जेरे असर रहते थे जो उनसे डिमांड किया जाता। इंडस्ट्री में इस हद तक अपने काम से लगन और मोहब्बत बहुत ही कम देखने को मिलती है। वहीद लाला ने हमेशा आफ्ताब इकबाल के लिए इज्जत और एहतराम का मुजाहिरा किया, फिर चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन। वो हमेशा अपनी कामयाबी का क्रेडिट आफ्ताब इकबाल को देते नजर आए, क्योंकि वो जानते थे कि इस फील्ड में आफ्ताब इकबाल से बेहतर उन्हें कोई भी इसने
इस्तेमाल न कर सका। ये सब ने देखा कि कई साल अपना फन गुमनामी की नजर करने वाले वहीद लाला किस तरह मुख्तसर अरसे में टीवी के नामवर कॉमेडियन की सफ में शामिल हुए, जिनकी व्यूवरशिप पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में उर्दू और पंजाबी सुनने और समझने वालों में इजाफा देखा गया। वहीद लाला के आफ्ताब इकबाल से कोई इख्तलाफ नहीं थे। उन्होंने उनका प्रोग्राम जाती वजूहात की बिना पर छोड़ा, जो मुमकिन तौर पर मुआवजे की वजह थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वहीद लाला स्टार बन चुके थे। उनकी फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस उन्हें देखना चाहती है, तो इस तनाजुर में शायद उन्होंने दूसरे चैनल पर भारी मुआवजे के एवज मुंतकिल होने पर रजामंदी जाहिर की। इस बात में कोई बुराई नहीं कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ा। बहसियत फनकार उनका फर्ज है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और बेहतरीन मवाक़ों को हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि तरक्की करना हर इंसान का बुनियादी हक है। वाकई बजट जो है वो ही ठीक करेंगे आके। आपने चले साइकिल पूछा, बजट नहीं पूछा। आफ्ताब साहब, अब हमें जो है वो मश्क करने दीजिए। चलो भाई, चलो भाई। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे।